क्या नाम है आपका? हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। घर टूट गए, अब कहीं के नाम रहेंगे, कोई नाम नहीं है हमारा। जिन हाथों में हमारी किताबें होनी चाहिए, आज वो हाल आ गए कि इन हाथों पे रोड पे बैठ के हमारे पास कटोरा होना चाहिए। अब उसी मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, इसी तपती धूप में मलबे के ढेर के ऊपर रहेंगे और वहीं रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई घर तो है नहीं। विदेशों की बात की जाती है, विदेश यात्रा की जाती है, अपने देश की यात्रा नहीं की जाती है। आओ दिल्ली आओ, कालका जी देखो झुग्गीवासियों का क्या हाल करा है तुमने। तुम चीख भटकने वाले दिन कर दिए मोदी ने। ये टाइम हमारा स्कूल ट्यूशन जाने का था, ये टाइम हमारा पढ़ने का था। इस टाइम पे हम जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा हाल कर दिया मोदी ने गरीब बच्चों का। मोदी जी चाहते ही है कि बच्चे अनपढ़ रह जाए ताकि वो उनसे सवाल ना कर सके। वो चाहते ही है कि अनपढ़ रहे बच्चे। क्या नाम है आपका? हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। घर टूट गए, अब कहीं के नाम रहेंगे, कोई नाम नहीं है हमारा। जिन हाथों में हमारी किताबें होनी चाहिए, आज वो हाल आ गए कि इन हाथों पे रोड पे बैठ के हमारे पास कटोरा होना चाहिए। अब उसी मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, इसी तपती धूप में मलबे के ढेर के ऊपर रहेंगे और वहीं रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई घर तो है नहीं। विदेशों की बात की जाती है, विदेश यात्रा की जाती है, अपने देश की यात्रा नहीं की जाती है। आओ दिल्ली आओ, कालका जी देखो झुग्गीवासियों का क्या हाल करा है तुमने। तुम चीख भटकने वाले दिन कर दिए मोदी ने। ये टाइम हमारा स्कूल ट्यूशन जाने का था, ये टाइम हमारा पढ़ने का था। इस टाइम पे हम जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा हाल कर दिया मोदी ने गरीब बच्चों का। मोदी जी चाहते ही है कि बच्चे अनपढ़ रह जाए ताकि वो उनसे सवाल ना कर सके। वो चाहते ही है कि अनपढ़ रहे बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी होती है, जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे के साथ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो होता है वो अलग ही नजारा दिखाई देता है। उनका कहना है कि जो कई लोगों की मकान है वो अवैध है। हमारे साथ एक लड़की, क्या नाम है आपका? हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। घर टूट गए, अब कहीं के नाम रहेंगे, कोई नाम नहीं है हमारा। कालका जी भूमियन कैंप से आए हैं हम। तो सरकार ने तो कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। कहाँ मकान है? अभी तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया। बड़े बड़े वादे करके एक भी वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। लेकिन आप लोग कितने दिनों से वहाँ पे आप लोग रह रहे थे? हम तो 50 साल 70 साल से इतने पुराने लोग रह रहे हैं। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया। लेकिन आप जो वहाँ पे रह रहे थे, उनका भाजपा आप कह रही है कि वो मकान अवैध हैं, ये लोग मतलब गलत तरीके से वहाँ से बसे हुए, अतिक्रमण किया हुआ है। भाजपा को 70 साल बाद दिख रहा है कि मकान अवैध है। भाजपा अभी तक कहाँ सो रही थी? सरकार अभी तक कहाँ सो रही थी? अब जागी है सरकार। अब जब सब सारे डॉक्यूमेंट बन गए लोगों के, सब कुछ है उनके पास, अब तुम हमें अवैध बता रहे हो, अब तुम हमें कब्जाधारी बता रहे हो, अब तुम हमें बांग्लादेशी बता रहे हो। और ये जो भाजपा कहती है कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है। कोई विकास नहीं हो रहा, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। और भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसके प्रधान